कैसा लगा सुन के ओवैसी बहुत साहब? बेहतरीन लगा है। सेकुलरिज्म का चोला खोल के गए हैं वो। तो चतरा से यहाँ किस लिए आए हैं? मोहब्बत में आए हैं, ओवैसी साहब के मोहब्बत में। ओवैसी साहब के मोहब्बत जी। में आए हैं। क्या लगता है डुमरी विधानसभा कौन इस बार जीत रहा है? इंशाल्लाह हम लोग जीतेंगे। MIM पार्टी पतंग छाप। पतंग छाप जीत रही है। जी। लोग कह रही है ओवैसी साहब तो बाहर के हैं। ओवैसी साहब बाहर के हैं, कोई विदेश को तो नहीं है ना, इंडिया की है ना। हाँ वो है तो, लेकिन हैदराबाद के हैं। तो हैदराबाद से क्या मतलब है? हैदराबाद और झारखंड में क्या है? हाँ दीजिए, आप ही दीजिए। जब यहाँ पे 60-40 का नारा दिया गया है तो बाहरी का 60% ला रहा है और 40% झारखंडी को, तो वो नहीं दिख रहा कि बाहरी आ रहा है। सो वो बाहरी वाला कहाँ चला गया? मेन तो मुद्दा वही है कि बाहरी तो खुद हम बताते हैं। हेमंत सोरेन के सरकार में जो जितने उनके इर्द गिर्द जितने हैं चमचे बेलचे, सब तो बिहार के रहने वाले हैं, तो वो बाहरी नहीं है। आप यहाँ के रहने वाले हैं? बिल्कुल, वो बाहरी नहीं है। तो इस बार यहाँ आप डुमरी विधानसभा के रहने वाले हैं? नहीं, हम चतरा के रहने वाले हैं। चतरा से आए हैं जी। तो यहाँ पतंग छाप को समर्थन करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए। मैं पतंग छाप का कैडर हूँ, एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और मैं सबसे अपील करता हूँ कि वो ओनली फॉर MIM को वोट दे, क्योंकि बार बार जितना जुल्म के खिलाफ लोग एक आवाज नहीं उठा रहे हैं। कौन है उठाने वाला? बताइए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रही है, कांग्रेस और हेमंत सोरेन कह रही है मुसलमान मेरे साथ है। मुसलमान किसके साथ है वो 5 तारीख को न पता चलेगा कि अभी ये पता चल जाएगा। वो 5 तारीख को पता चलेगा कि किसके साथ है। आपको क्या लगता है किसके साथ है? देखिएगा, जब पेटी खुलेगा ना तब खाली पतंग ही पतंग निकलेगा। मतलब पतंग के साथ है? बिल्कुल पतंग के साथ है, ओवैसी साहब के साथ है, मोइन रिजवी के साहब के साथ है, और किसके साथ चाहिए? आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। और भी कई लोग हैं यहाँ पर, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका यहीं के रहने वाले हैं? हम डुमरी के रहने वाले हैं। क्या लगता है इस बार डुमरी का इस क्या बार मूड है? पतंग उड़ गया एकदम 1.5 लाख पार। उड़ गया मतलब क्या उड़ गया? 1.5 लाख पार जीत जीत गया। गया। हाँ, ऐसा नहीं कि उड़ गया मतलब कहाँ उड़ गया? नहीं एकदम मतलब आसमान में उड़ गया, मतलब समझे, एकदम विधानसभा पहुंच गया। विधानसभा पहुंच गया। पहुंच गया, तो कोई नहीं रोक सकता। ये जो कांग्रेस, JMM और आजसू है, इस सब का क्या होगा? ये JMM का तो देखबे किए हैं, उससे पहले आजसू का देखे थे, अबरी मोहम्मद रिजवी साहब का देखेंगे। AIM, ओनली AIM। तो इस बार जो है डुमरी का मुसलमान किसके साथ है? AIM के साथ। मुसलमान नहीं, हिंदू भी है, महतो लोग भी है, अच्छा, बेसरा लोग भी है, सब लोग है AIM के साथ। AIM के साथ। एकदम जनता जो है परिवर्तन मांग रही है, और इस बार परिवर्तन होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुंदन हुआ। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं जो यहाँ पर वहाँ से निकले हैं, और कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचे थे। और ये चुनाव जो है वो धीरे धीरे रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि AIMIM भी इस चुनाव में काफ़ी मजबूती के साथ खड़ी है। सारी विपक्षी पार्टियां एक हो रही हैं, तो ऐसे में AIMIM अकेली क्यों खड़ी है? MIM अकेले खड़ी नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2019 आखिर किसी के साथ क्यों गठबंधन नहीं करती है? असदुद्दीन ओवैसी साहब गठबंधन करने के लिए तैयार है, लेकिन सोकॉल्ड जो सेकुलर दल है वो असदुद्दीन ओवैसी साहब को अपने गठबंधन में लेने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को वोट तो लेना चाहते हैं। ऐसा आपको किसने कहा कि कोई जो पार्टियां हैं वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपनी पार्टी में लेने के लिए तैयार नहीं है? ये किसने कहा आपसे? इसका पिछले इलेक्शन में अख्तरुल ईमान साहब बिहार प्रदेश बाज़ाब्ता क्या कहते हैं कि उनके प्रदेश अध्यक्ष RJD ऑफिस में जाकर के गठबंधन की बात कहने गए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसा इंटरव्यू में अपने कहते हैं कि RJD और भी कांग्रेस दल के लोगों से मुलाकात किए गठबंधन के लिए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब को अछूता समझते हैं, अपने गठबंधन में नहीं लेते हैं। तो क्या हम लोग कोई क्या कहते हैं मुशायरा करने के लिए पार्टी असदुद्दीन ओवैसी साहब थोड़ी ना कायम किए हैं? वो तो कहीं भी इलेक्शन तो लड़ेंगे ना, अपनी क़यादत तो मजबूत करेंगे ना। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी अपनी आवाज़ है, और असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाल्लाह इस बार इलेक्शन जब लड़ेगी तो काफ़ी वोटों से कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया। 5 सितंबर को डुमरी विधानसभा का उपचुनाव है, और 8 सितंबर को इसका नतीजा आएगा। अब तो नतीजा आने के बाद पता चलेगा कि डुमरी विधानसभा क्षेत्र की जनता किसे चुनती है।